हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि राजस्थान में जोधपुर के अलावा बीकानेर, बाड़मेर, जालौर और गंगानगर जिलों में भी हालात इसी तरह के हैं। इन सभी जिलों में मिल्क प्रोडक्शन घटकर लगभग आधा रह गया है। चूंकि सरकार की तरफ से बहुत कोशिश नहीं हो रही है, इसलिए अब लोगों ने खुद ही अपनी गायों को बचाने की कोशिश शुरू की है। जानवरों के रहने की जगह पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। बीमार जानवरों को दवाएं दी जा रही हैं। अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो लोग अपने पालतू जानवरों को टीके लगवा रहे हैं। आम लोग की मदद के लिए कुछ एनजीओ ने भी पहल की है। जानवरों का उपचार करने के लिए उपचार रथ चलाए जा रहे हैं। राजस्थान के 33 में से 31 जिले लंपी वायरस की चपेट में हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बीकानेर जिले की हैं। सरकारी फिगर्स तो कहते हैं कि बीकानेर में लंपी वायरस से 2600 से कुछ ज्यादा गायों की मौत हुई है। लेकिन तस्वीरें देखिए, सच्चाई आपको पता चल जाएगी। दूर दूर तक सिर्फ मरी हुई गायें दिखाई दे रही हैं। बीकानेर के बाहर जोड़बीड़ नाम की एक जगह है जहां गायों की लाशों का अंबार लगा है। जहां तक नजर जाती है गायों के शव नजर आते हैं। यह इलाका शहर से दूर है, लेकिन मरी हुई गायों की बदबू अब शहर वालों को परेशान करने लगी है। लोगों ने नगर पालिका में इसकी शिकायत की है। बीकानेर की मेयर हालात देखने जोड़बीड़ पहुंची तो वहां 5 मिनट खड़ी नहीं रह पाई। मेयर ने कहा कि बीकानेर में लंपी वायरस से 10,000 से ज्यादा जानवर मर चुके हैं और प्रशासन इस पर लीपापोती करने में जुटा है। अधिकारियों ने ये स्टेटमेंट अपने ऑफिस में बैठ के दिया है और हम वहाँ धरातल पे गए थे। वहाँ की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेके आए। हम इसीलिए गए कि क्या ये कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि इतनी गायें मरी हुई हैं, इतना गौवंश मरा हुआ है और खुले में छोड़ा हुआ है और कह रहे हैं कि मृत पशु ठेके का है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद मौके पे गई और मैंने एक गाय को देखा है, वो सब लंपी से ग्रसित थी, अधिकांश गाय, और उनको इस तरह से खुले में छोड़ा है। आप वहाँ 10 मिनट तक खड़े नहीं रह सकते। ये न सिर्फ आगे गौवंश को खतरा है, बल्कि हम इंसानों को भी खतरा है इससे, क्योंकि ये कहते हैं कि हवा में रोग और ज़्यादा फैलता है। तो बिल्कुल ऐसे छोड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन और अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं अपने काम से भाग रहे हैं और ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ये बोल रही हूँ कि ऐसा ही है। इस तरह से गौ माता को लेकर झूठ बोलना, और इससे वो ये नहीं समझ रहे ना कि इससे कितना वायु प्रदूषण हो रहा है, कितना और भयानक बीमारी आ सकती है। कोरोना भी आया था, हम सब अभी निकले हैं उससे, अब लंपी आया। बिल्कुल आने बीमारियों का मैं ये नहीं कह सकती है कि, लेकिन हम उसमें अपना बचाव कर सकते हैं, गौवंश को आगे बचा सकते हैं। ये बीमारी फैलने वाली है और इस तरह से फेंकना, और बिल्कुल अपने काम से। और स्वास्थ्य अधिकारी आप देखिए 3 महीने में मुझे तो कहीं फील्ड पे नजर नहीं आ रहा। मेयर साहिबा ने प्रशासन पर इल्जाम लगाया तो बीकानेर नगर निगम के कमिश्नर गोपाल राम बिरदा भी जोड़बीड़ पहुंच गए। हालात देखने के बाद कहा कि जोड़बीड़ का इलाका तो बना ही है इसलिए कि वहां पर मरे जानवरों को फेंका जाए। यह इलाका इसी काम के लिए तय किया गया है, इसलिए अगर यहां मरी हुई गायें दिख रही हैं तो कौन सी बड़ी बात है। गोपाल राम बिरदा ने यहां तक कह दिया कि इस इलाके में जो मरी हुई गायें दिख रही हैं वो लंपी वायरस से नहीं मरी। लंपी वायरस से मरने वाले जानवरों को फेंकने के लिए दूसरी जगह है। पशुओं को डालने के लिए चिन्हित स्थान है और यहाँ पर जो शहर में जो भी पशु मरते हैं यहाँ लाके और ठेकेदार उसकी खाल आदि निकालता है और फिर हड्डियाँ सूखने के लिए छोड़ता है और फिर महीने भर में जब हड्डियाँ सूख जाती है तो उनको इकट्ठा करके और वो अपने मार्केट में बेचता है। तो इसलिए यहाँ पे 800,000 पशु हमेशा ही सूखते रहते हैं। उसी स्थान का फोटो इन्होंने पब्लिश किया है। तो लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे, उधर यूनिवर्सिटी के आगे और जो दूसरे चारागाह है, सुजान देसर का चारागाह है, बाकी जो चारों ओर चारागाह है, वहाँ पर हमने उनको गाड़ने के लिए खाइयाँ खोद के और उनको गाड़ते हैं। ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं और जिनकी वह खाल उतारता है, जो उसके काम आती है, उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है। आपको आश्चर्य होगा, अलग अलग अफसर अलग अलग तरह के तर्क देते हैं। बीकानेर के डीएम ने इस इलाके में गायों की डेड बॉडीज को लेकर एक नई बात बताई। बीकानेर के डीएम भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि जोड़बीड़ तो गिद्धों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया है, यहां 4000 गिद्ध रहते हैं, यहां गिद्धों के लिए मरे हुए जानवर फेंके जाते हैं। हालांकि डीएम ने माना कि बीकानेर में अब तक 2500 से ज्यादा गोवंश के जानवर लंपी वायरस से मर चुके हैं। जिले में लंपी
बीमारी से लगभग 2600 आज तक की स्थिति लगभग 2603 गायों की मौत हो चुकी है पूरे जिले में, और शहर में भी लंपी से गायों की मौत हुई है। जोड़बीड़ जो है हमारा कोई डंपिंग यार्ड नहीं है, ये गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। यहाँ पर 4000 गिद्ध किसी भी समय देखे जा सकते हैं। 8 प्रजातियों की गिद्ध है और पिछले 50 वर्षों से लगभग मृत पशुओं का जो ठेका दिया जाता है, ठेकेदार यहीं पर लाकर मृत पशु को रखते हैं और गिद्ध हैं, कुत्ते हैं और जो रेप्टर्स हैं वो उनको अपना आहार बनाते हैं। जो पशु हैं पर डे लंपी स्किन डिजीज से पहले भी लगभग जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार 80 से 100 के आसपास मृत पशु, जिसमें गोवंश भी आ गया और अन्य जानवर भी आ गए, कुत्ते अन्य भी आ गए, तो ये उठ के वहां डाले जाते थे। ये बात सही है कि जोड़बीड़ में गिद्धों का सबसे बड़ा कंजर्वेशन सेंटर है और यहां गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन यह बात गलत है कि बीकानेर में इतनी बड़ी संख्या में गायों की नेचुरल डेथ हुई है। इस इलाके के लोग कहते हैं कि उन्होंने इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात, गायों की इतनी लाशें पहले कभी नहीं देखी। अब मैं आपको भीलवाड़ा का हाल दिखाता हूं। यहां हालत और भी खराब है। भीलवाड़ा में गायों के लिए अलग क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। यहां गायों के एक क्वारंटीन सेंटर में 60 गायों को रखा गया है। कोशिश की जा रही है कि जो गायें लंपी वायरस के इन्फेक्शन का शिकार हैं वो दूसरी गायों के कांटेक्ट में ना आए। क्वारंटीन सेंटर में पशुपालन विभाग के स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। इस क्वारंटीन सेंटर में वक्त पर इलाज मिलने से 13 गायें रिकवर हो चुकी हैं। मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके में लंपी वायरस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। यहां पर इसका प्रभाव काफी है। ईस्टर्न राजस्थान में कम है, लेकिन ये सही है कि ज्यादातर इलाके इस वायरस की चपेट में है। अब सवाल है कि बीमारी अचानक तो फैली नहीं, इसकी खबरें तो 1.5 महीने से आ रही थी। राजस्थान सरकार ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए, एहतियात क्यों नहीं बरता? पता यह लगा कि सरकार को मालूम था बीमारी फैल रही है, हालात बिगड़ सकते हैं। इसको लेकर कई बार सरकारी मीटिंग भी हुई थी। अफसरों के साथ अशोक गहलोत के करीबी नेताओं ने, पूर्व मंत्रियों ने उन्हें आगाह भी किया था। करीब 2 हफ्ते पहले लंपी वायरस से निपटने की रणनीति के लिए एक वर्चुअल मीटिंग हो रही थी। इसमें सीनियर कांग्रेस के नेता, गहलोत सरकार में मंत्री रहे रघु शर्मा, अपनी ही सरकार के कृषि और पशुपालन मंत्री लाचन कटारिया से भिड़ गए थे। रघु शर्मा ने कहा कि अफसर हालात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनकी सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हैं। उनके इलाके में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है और वेटरनरी डॉक्टर्स का ट्रांसफर दूसरे इलाकों में कर दिया गया है, जो गलत है। मेरे सारे जितने भी वेटरनरी के स्टाफ को आपने डेपुटेशन पे दूसरी जगह भेज दिया। मेरे यहाँ लोग परेशान है, वहां कोई ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है। जब मैन पावर नहीं होगा तो गाय वहां मर रही है। अब कहाँ भेजा वो आपको भी मालूम है, तो कम से कम ये चीजें तो मत करो। जब ये बीमारी पूरे स्टेट में फैल रही है, बार बार कहने के बावजूद भी वो डेपुटेशन कैंसिल नहीं हो रही, वो ठीक नहीं है। सर मुझे आपने जानकारी दी, मैं आपसे मिला भी था। जिस दिन आपने मुझे बताया इनके कैंसिल कर दिया, कल वो आपके ज्वाइन कर लेंगे सब। कल ही आपका मैन पावर बाहर भेजा था, वो सब ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, मैसेज बुरा मत मानना। मैसेज क्या जा रहा है कि सब जोधपुर, आपने नहीं सुनिए लालचंद जी, ये सब जोधपुर लगा दिए। हमारे यहाँ मैसेज इतना खराब हुआ कि यहाँ गाय मर रही है और यहाँ से सारे स्टाफ को उठा के डेपुटेशन पे जोधपुर लगा दिए। ये गलत मैसेज जाता है, इसमें मुख्यमंत्री जी के लिए भी जाता है और गवर्नमेंट के लिए भी जाता है। ना ठीक बात है, वो लगा दिए वापस आपके यहाँ। अब हालात ऐसे हैं कि राजस्थान सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। शहरों में मरी हुई गायों की बदबू के मुद्दे पर सवाल राजस्थान के शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल से भी पूछा गया। शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यह महामारी इतनी तेजी से फैल रही है कि संभालना मुश्किल हो गया है। ये बीमारी है और बीमारी भी फौरन पकड़ती है, फौरन, और वायरल एक तरह से वायरल भी होती है। तो मक्खी मच्छरों से ये बीमारी होती है, लेकिन राजस्थान की सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी अशोक गहलोत की सरकार को घेर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन किए। लंपी वायरस को लेकर, गायों की मौत को लेकर
सरकारी लापरवाही के खिलाफ मेमोरेंडम दिए। बीजेपी के लीडर सतीश पूनिया ने कहा कि असल में सरकार लंपी वायरस से न तो गायों की जान बचाने के लिए कदम उठा रही है और न ही मरी हुई गायों को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। सरकार की सोच में और जो डिजास्टर है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि एक तो संवेदना से जुड़ा मसला है और दूसरा किस तरीके से पशुधन को बचाया जाए वो इकोनॉमी से भी जुड़ा है, क्योंकि राजस्थान सर्वाधिक दूध उत्पादक प्रदेश है और ऐसे में सीधे सीधे रोजी रोटी पर भी संकट है। संक्रमण के कारण जो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक आस्था है उस पर हमला है और एक इंसानियत के नाते भी किसी पशु को भी इस तरीके से हम तड़पता हुआ छोड़ें ये जायज़ लगता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा सरकार को मुस्तैद होना चाहिए था वो मुस्तैदी दिखी नहीं और केवल चिट्ठी पत्री सियासी बयान इनसे होना नहीं था। लंपी वायरस से गायों को बचाने की, गायों की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री की है। राजस्थान के कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया पर सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस के नेता भी लापरवाही बरतने का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन कटारिया ने आंकड़े गिना दिए, कहा सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है, गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए सारे इंतजाम कर रही है। तमाम संगठन दावा करें कि राजस्थान के सिर्फ 2 जिले लंपी वायरस से बचे हुए हैं, लेकिन लालचंद कटारिया ने कहा कि 12 जिलों में लंपी वायरस का कोई केस नहीं मिला। जो ये महामारी चली है, जो गौ माता को बचाने का काम था, उसमें जो रोगी पशुओं की जो संख्या आई है वो 10,36,610 है और जो डेथ हुई है वो हुई है 45,063 की। और जो टीकाकरण का जो हमारा अभियान है, जिन जिलों में संक्रमण कम है वहाँ हम युद्ध स्तर पर टीकाकरण करवा रहे हैं, ताकि ये जो आगे जिन जिलों में महामारी ये बढ़ रही है संक्रमण, उसको रोकने का काम हम कर सकें। तो वो संख्या भी हमारी 6,45,032 हो चुकी है। और टीकाकरण का जो अभियान है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो जिले बचे हुए हैं अभी, क्योंकि भी राजस्थान में 12 जिला ऐसा है जहाँ अभी संक्रमण शून्य है। इस केस में तो साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान सरकार लंपी वायरस से मरने वाले गायों की संख्या को बहुत कम करके बता रही है। और दूसरी बात यह सही है कि अब राजस्थान सरकार एक्टिव हुई है, क्वारंटीन सेंटर बने हैं, वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, लेकिन यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। अशोक गहलोत अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, वो हालात का अंदाजा लगाने में फेल कैसे हो गए, यह सवाल तो पूछा जाएगा। अब राजस्थान में गायों की मौत से किसानों को नुकसान हो रहा है, दूध की कमी हो रही है, दूध महंगा हो गया है और एक्सपर्ट का कहना है कि हालात जल्दी काबू में आएंगे, इसकी उम्मीद कम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।